हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड में आपका एक टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। तो मैं पहले करा रही हूँ रिडक्शन फार्मूला। इजी है ये। देखो रिडक्शन फार्मूला की डेफिनेशन क्या कहता है। ये चैप्टर है अपने पास बीएससी फर्स्ट सेम की बुक कैलकुलस में, चैप्टर नंबर 8। अगर आपके पास है तो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, कर सकते हो। क्या कहता है डेफिनेशन, कहता है रिडक्शन फार्मूला इज द फार्मूला विच कनेक्ट द गिवन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल विच इज़ ऑफ सेम टाइम बट सिंपलर टू इंटीग्रेट। कहता है रिडक्शन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन से कनेक्ट करता है। मतलब एक इंटीग्रेशन का आंसर हम दूसरे इंटीग्रेशन में लाएंगे, लेकिन दोनों की फॉर्म क्या होनी चाहिए, सेम टाइप होनी चाहिए, दोनों की फॉर्म सेम होनी चाहिए लेकिन इंटीग्रेट करना आसान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें निकालना है रिडक्शन फार्मूला फॉर टेंजेंट की पावर एन एक्स, टेंजेंट की पावर एन एक्स का अगर निकालना है तो इसमें क्या किया, लेट आई एन ले लिया, इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर एन एक्स डी एक्स। अब इस टेंजेंट एन एक्स को हमने ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया, टेंजेंट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में टेंजेंट स्केयर एक्स। इसी में ही क्यों किया, देखो टेंजेंट स्केयर की आइडेंटिटी हमें पता है, ठीक है, टेंजेंट स्केयर की आइडेंटिटी पता है ना, तो हम इसमें ब्रेक कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में टेंजेंट स्केयर एक्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, टेंजेंट की पावर एन माइनस टू, टेंजेंट स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्केयर एक्स माइनस वन। तो हमने क्या लिख दिया इसको, सेकेंड स्केयर एक्स माइनस वन। अब खोल दिया, ये हो गया टेंजेंट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में सेकेंड स्केयर एक्स माइनस इससे मल्टीप्लाई की टेंजेंट की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स हो गया। अब ये क्या बन गया अपने पास, देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है अपने पास सेकेंड स्केयर, तो यहाँ पर ये रिजल्ट लगा देंगे इंटीग्रेशन का। देखो रिजल्ट होता है कि फंक्शन है उसकी पावर दे रखी हो, साथ में उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन है उसकी कुछ ना कुछ पावर है एन और साथ में उसका क्या है डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। मीन्स जितनी फंक्शन की पावर है उसमें एक ऐड कर दिया, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्केयर, तो यहाँ पर ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव। ये रिजल्ट लगाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट की पावर एन प्लस वन, एक एन माइनस टू में प्लस वन करेंगे हम, तो टेंजेंट की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन हो गया, माइनस ये एज इट इज़, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो टेंजेंट की पावर एन एक्स जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन जो है उसकी फॉर्म में आ गया टेंजेंट की पावर एन माइनस टू में। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म तो सेम ही है ना, टेंजेंट ही था, इधर भी टेंजेंट ही है, लेकिन पावर जो है वो कम हो गई है। ये क्या बन गया, टेंजेंट की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू में एन माइनस वन। यहाँ पर अगर टेंजेंट की पावर एन था तो मैंने लिखा था उसको आई एन, अब एन माइनस टू है तो इसको मैं आई एन माइनस टू लिख दूँ। तो इसका टेंजेंट की पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला क्या आ गया, जी आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है और ये इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। पेपर में दोनों ही फॉर्म आते हैं कि इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर एन एक्स को सॉल्व करो। फिर बता देते हो इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर एन एक्स को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया कि ब्रेक कर दिया इसने टेंजेंट की पावर एन माइनस टू इंटू में टेंजेंट स्केयर एक्स, क्योंकि टेंजेंट स्केयर एक्स की आइडेंटिटी पता है इसीलिए इस फॉर्म में ब्रेक किया है। टेंजेंट स्केयर की आइडेंटिटी यूज़ की, सेकेंड स्केयर एक्स माइनस वन, फिर इसकी हमने कर दी मल्टीप्लाई, टेंजेंट की पावर एन माइनस टू इंटू सेकेंड स्केयर एक्स डी एक्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई की माइनस का टेंजेंट की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब ये देखो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा है। अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो इसका हो गया टेंजेंट की पावर एन माइनस टू प्लस वन, तो एन माइनस वन हो जाएगा टेंजेंट की पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस वन, और ये एज इट इज़। इसको हमने क्या किया, इसका नाम रखा था आई एन। जब हमारे पास पावर एन थी तो सफिक्स में एन लिखा था, अब पावर हो गई एन माइनस टू, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, आई एन माइनस टू, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। सिमिलरली आप जो है कोट की पावर एन एक्स को सॉल्व करोगे इसको सॉल्व आप, और याद रखोगे इसको। अब देखो अब कहता है टू एवेल्यूएट टेंजेंट क्यूब एक्स यूजिंग रिडक्शन फार्मूला टेंजेंट की पावर एन एक्स। अब कहता है इस रिडक्शन फार्मूले का यूज़ करके टेंजेंट की पावर टेंजेंट क्यूब एक्स को सॉल्व करना है। टेंजेंट की पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला क्या था, टेंजेंट की पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला था टेंजेंट की पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस वन
माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर n माइनस 2x dx। अब n क्या है अपने पास, किसको सॉल्व करना है, 3 को, तो पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर n को 3, तो टेंजेंट क्यूब x आ गया इज इक्वल टू टेंजेंट स्केयर x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट x हो गया। टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेकेंड x, तो ये हो गया log सेकेंड x। ये आ गया अपने पास टेंजेंट क्यूब x का इंटीग्रेशन। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन फार्मूला फॉर सेकेंड की पावर एन एक्स है। अब इसको सॉल्व करना है। फिर से वही, सबसे पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक ऐसे में करो कि जिसकी आइडेंटिटी आपको पता हो। तो इसने क्या कर दिया, सेकेंड की पावर n माइनस 2 इंटू में सेकेंड स्केयर एक्स कर दिया, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता है। अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। ये मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये मान लिया हमने सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी। ये हो गया मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया मान लो सेकंड फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, u एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का। डेरिवेटिव फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी यू लिख दिया है, इंटू में इंटीग्रेशन सेकंड का, ये आ गया इंटीग्रेशन डी वी। जो आ गया उसका दोबारा से ही इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है सी। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। अब देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन था ये सेकंड की पावर n माइनस 2, ये एज इट इज़। इंटीग्रेशन इसका, सेकंड स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स माइनस डेरिवेटिव इसका। डेरिवेटिव करो, पावर आगे आ जाती है n माइनस 2, आगे पावर में से एक कम किया n माइनस 3 हो गई। इंटू में सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटू में टेंजेंट है। ठीक है, पावर आगे, पावर में से एक कम किया, सेकेंड का डेरिवेटिव हो गया सेकेंड इंटू टेंजेंट। डेरिवेटिव फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकेंड का, इंटीग्रेशन सेकेंड का करोगे तो इंटीग्रेशन सेकेंड का करोगे तो सेकेंड स्केयर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, जो आ गया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, सेकेंड की पावर n माइनस 2x टेंजेंट एक्स माइनस, ये कांस्टेंट है, इसको ले लिया बाहर। अब इसको सोल्व कर रहा है, सेकेंड की पावर n माइनस 3 ये रही, 1 ये रही, n माइनस 2 हो गई, इधर से हो गया टेंजेंट इंटू टेंजेंट, टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स हो गया। फिर हमने क्या किया, ये तो एज इट इज सॉल्व हो ही चुका है, n माइनस 2 बाहर पड़ा हुआ है, सेकेंड की पावर n माइनस 2 है, टेंजेंट स्केयर की आइडेंटिटी यूज़ कर दी, सेकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। अब ये तो चल ही रहा था n माइनस 2 इंटीग्रेशन, इसकी इससे करो मल्टीप्लाई, सेकेंड की पावर n माइनस 2x इंटू में सेकेंड स्केयर एक्स, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, सेकेंड की पावर n x हो जाएगा ना, तो ये हो गया सेकेंड की पावर n x dx। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस और माइनस प्लस हो गया, n माइनस 2 ये रहा, सेकेंड की पावर n माइनस 2x dx ये आ गया। अब ये क्या बन गया, सेकेंड की पावर n माइनस 2 इंटू टेंजेंट एक्स माइनस n माइनस 2, ये क्या था, ये था अपने पास i n, इसका नाम क्या हो गया i n, और ये क्या बन गया n माइनस 2, ये क्या बन गया i n माइनस 2। अब i n वाले ले जाओ एक साइड, i n वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ये हो गया सेकेंड की पावर n माइनस 2 टेंजेंट एक्स, इसको इधर ले गए, इधर ले जाओगे तो एक i n पहले ही पड़ा हुआ था, ये इधर से लाए प्लस का n माइनस 2 i n हो गया, और यहाँ पर क्या रह गया, एक तो ये रह गया, एक रह गया ये। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद देखो क्या किया इसने, इसको कंबाइन अप किया, इन दोनों में से आई एन कॉमन लिया, ये हो गया 1 प्लस n माइनस 2, सेकेंड की पावर n माइनस 2 इंटू में टेंजेंट एक्स प्लस n माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 2। यहाँ से आई एन चाहिए, आई एन को रखा इधर, बाकी को ले आए नीचे, ये क्या बन गया, सेकेंड की पावर n माइनस 2 इंटू टेंजेंट एक्स, नीचे क्या आ गया n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू में आई एन माइनस 2। यह क्या आ गया, आई एन क्या था, इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर एन एक्स, सेकेंड की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, ये डिडक्शन फार्मूला आ गया। फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सेकेंड की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, हमने रिडक्शन फार्मूला निकालना था इसका। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया, सेकेंड की पावर n माइनस 2 इंटू सेकेंड स्केयर एक्स, जिसकी आइडेंटिटी हमें पता हो, सेकेंड की पावर n माइनस 2 इंटू सेकेंड के एक्स के ऊपर लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकेंड का हो गया टेंजेंट एक्स माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का, इसका डेरिवेटिव करोगे पावर आगे, पावर में से एक कम, सेकेंड का क्या हो गया, सेकेंड इंटू टेंजेंट, और इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे, सेकेंड स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स, जो आ गया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। फिर देखो ये तो एज इट इज चल ही रहा है, n माइनस 2 कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया, सेकेंड की पावर n माइनस 3 ये रही, एक ये रही, n माइनस 2 हो गई, ये हो गया टेंजेंट इंटू टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स।
ये क्या बन गया सेकेंड की पावर n माइनस 2x इंटू टेंजेंट x माइनस n माइनस 2। ये क्या बन गया अपने पास सेकेंड की पावर n माइनस 2। टेंजेंट स्क्वायर x की लगाई आइडेंटिटी, क्योंकि आंसर जो है हमने पता है कि रिडक्शन फार्मूला सेम फॉर्म में आंसर देता है, तो ये टेंजेंट हटेगा, तो टेंजेंट को हटाने के लिए टेंजेंट की आइडेंटिटी यूज़ कर दी सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। फिर इसके बाद इसको खोला, ये क्या बन गया सेकेंड की पावर n x, इसकी ये अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n माइनस 2 सेकेंड की पावर n माइनस 2। अब सेकेंड की पावर n x, इसका नाम क्या रखा हुआ है आई एन, ये क्या बन जाएगा आई एन माइनस 2 रख दिया। अब आई एन वाले कर लिए इकट्ठे, आई एन वाले को ले गए इधर, ये ले गए तो उधर हो गया आई एन पहले ही था, इधर से ये आया प्लस का n माइनस 2 आई एन, यहाँ पर ये रह गया और इधर से ये रह गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, आई एन ले लिया दोनों में से कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 प्लस n माइनस 2, इधर क्या रह गया सेकेंड की पावर n माइनस 2 इंटू में टेंजेंट x प्लस n माइनस 2 आई एन माइनस 2। मुझे आई एन की वैल्यू चाहिए, आई एन को रखो इधर, बाकी को क्या कर दो डिवाइड कर दो। आई एन इज इक्वल टू, ये नीचे ले आए, इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला जो हमें चाहिए था। सिमिलरली इसी स्टेप के ऊपर आप किसका निकाल सकते हो, कोसेकेंट की पावर n x का, और वो क्या निकलेगा, वो ये निकलेगा, आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्या कहता है इवेल्युएट सेकेंड की पावर 6x यूजिंग 10 इसका रिडक्शन फार्मूला। कहता है रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके हमें किसको सॉल्व करना है, सेकेंड की पावर 6x को। सेकेंड की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला अपने पास ये तुमने निकाल लिया है, सेकेंड की पावर 6 करना है ना, तो n को क्या पुट करोगे 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया सेकेंड की पावर 4x टेंजेंट x डिवाइड बाय 5 प्लस 4/5 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आ गया सेकेंड की पावर 4x का, सेकेंड की पावर 4x क्या बन गया i4 बन गया ना अपने पास, तो इसको क्या लिख दिया i4। अब निकालना पड़ेगा i4 निकालने के लिए क्या पुट करोगे, n को 4 पुट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया अपने पास सेकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x बाई 3 प्लस 2/3, साथ में क्या आ जाएगा i4 माइनस 2 आ जाएगा i2 आ गया, ये आ गया i2। फिर दोबारा करो, अब आ गया i2, मतलब कि n को क्या पुट करना पड़ेगा हमें 2, n को पुट किया 2 तो सेकेंड की पावर 0 1 हो गया, टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस ये हो गया 0 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो यहाँ आ गया i2 इज इक्वल टू सेकेंड की पावर 0 इंटू टेंजेंट बाई 1 प्लस 0, मतलब टेंजेंट x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x आ गया। अब तुम्हारे पास i6 भी आ गया, i4 भी आ गया, i2 भी आ गया, जाकर रखो रिडक्शन फार्मूले के अंदर वैल्यू i6 इज इक्वल टू, ये तुमने सॉल्व किया सेकेंड की पावर 4x इंटू में टेंजेंट x डिवाइड बाय 6 माइनस 1 5 आया था, तो ये आया, ये आ गई पहली टर्म प्लस 4/5, ये 4/5 i4 की रख दो इसमें वैल्यू, i4 की यहाँ पर वैल्यू रख दी, यहाँ पर रखो i2 की वैल्यू, ये आ गया अपने पास i2 की भी रखो, i2 की क्या है टेंजेंट x, तो यहाँ रख दिया टेंजेंट x, क्या बन गया सेकेंड की पावर 4x टेंजेंट x बाई 5 प्लस 4/5 इंटू दिस, इसकी इससे मल्टीप्लाई 8/15 इंटू में टेंजेंट x। इज़ दैट क्लियर? तो सिंपल सा ही है ये चैप्टर अगर ट्राई करोगे तो। नेक्स्ट आया रिडक्शन फार्मूला 4 इंटीग्रेशन x की पावर m log x की पावर n dx, इसका हमें रिडक्शन फार्मूला निकालना है। रिडक्शन फार्मूला कैसे निकलेगा, x की पावर m log x की पावर n dx, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कहता है टेकिंग log x की पावर n एज फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लिया हमने क्या सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है पावर में एक ऐड हो जाता है, x की पावर m+1 डिवाइड बाय m+1 माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का, इसका डेरिवेटिव करो पावर आगे n आगे log x की पावर n-1, फिर log x का करो 1/x, ये आ गया इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x की पावर m+1 डिवाइड बाय m+1, जो आ गया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। अब ये क्या बन गया x की पावर m+1 डिवाइड बाय m+1 log x की पावर n, इसमें से कांस्टेंट बाहर ले लिया n/m+1, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, अंदर देखो सॉल्व करते हैं x की पावर m+1 ऊपर 3 नीचे है 1, तो क्या रह गई x की पावर m, ये क्या हो गया log x की पावर n-1, ये क्या आ गया हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ गया। इज दैट क्लियर?
अब कहता है इसका यूज़ करके तुम्हें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है एक्स की पावर 4 log एक्स क्यूब को, मतलब m को क्या पुट करना है 4 और n को क्या पुट करना है 3, तो m को 4 और n को 3 पुट कर दो इस इक्वेशन में। सिंपल है ना, खुद ट्राई करोगे इसको। अब आया अपने पास रिडक्शन फार्मूला फॉर एक्स की पावर n e की पावर ए एक्स। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें रिडक्शन फार्मूला निकालना है, वही u इंटू वी लगाएंगे कि इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो क्या सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स की पावर n एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का ए की पावर ए एक्स का क्या आ जाएगा ए नीचे आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का, डेरिवेटिव करो पावर आगे n आगे पावर में से एक कम, इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का e की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स बाई ए, जो आ गया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो, n बाई ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, ये क्या बन गया एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या था आई एन, तो ये क्या बन जाएगा आई एन माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो आपका काम है ये सारे प्रूव करना और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे।